एक बंदा दूर पेड़ के नीचे खड़े होकर हमारे पे निशाने लगाई जा रहा था। माइनक्राफ्ट एक ऐसी दुनिया है जिसके अंदर हम लिटरली कुछ भी कर सकते हैं। फॉरेस्ट के अंदर एक्सप्लोर कर सकते हैं, माउंटेन्स के ऊपर रह सकते हैं, केव्स के अंदर माइन करके अपने आप को टफ बना सकते हैं और रिसोर्सेज इकट्ठा करके एक प्यारा सा घर बना सकते हैं। इसके अंदर हम अपने दोस्तों के साथ भी रह सकते हैं और रात को उनके साथ मिलकर मोफ के साथ लड़ सकते हैं। तो आज हम इसी गेम को खेलने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों वेलकम टू बीके साइड्स। आज हम खेलने वाले माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन। तो पहले हम अपना वर्ल्ड बना लेंगे जिसका नाम मुझे भी पता नहीं, आप बता देना बाद में मैं इस वर्ल्ड का नाम क्या रखूं। तो इस वर्ल्ड को हम सर्वाइवल ही रखेंगे क्योंकि क्रिएटिव में तो सिर्फ हम मॉड्स खेलेंगे जो आगे की वीडियोस में हम आपके साथ खेलेंगे। तो अभी हमारा वर्ल्ड बनने लग पड़ा है जिसको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, इसलिए मैंने इसे 2x पे कर दिया ताकि ये वर्ल्ड जल्दी बन जाए और आप लोग बोर ना हो। वैसे उतनी देर में आप लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर सकते हैं। वैसे अभी वीडियो शुरू भी नहीं हुई थी पर कोई बात नहीं यार, कर देना। तो अभी हमारा वर्ल्ड बन चुका था और हम अभी अभी अपने वर्ल्ड में आए थे और आज मैं अपने भाई के साथ खेलने वाला हूँ ताकि आप लोग अकेले मेरी शक्ल देख के बोर ना हो। तो सबसे पहले मैंने एक पेड़ तोड़ा और मेरा भाई भी गेम में आ चुका था पर अभी इसकी गेम लोड नहीं हुई थी, इसलिए मैंने एक और पेड़ तोड़ना शुरू कर दिया। इस पेड़ को भी जल्दी जल्दी तोड़ते हुए मैंने बहुत ज़्यादा लकड़ी इकट्ठी कर ली और बीच में मेरे भाई का गेम लेफ्ट हो जा रहा था पर बाद में उसका गेम ज्वाइन हो गया था, इसलिए अभी इस गेम को छोड़ के मत भाग जाना। जल्दी से पेड़ तोड़ने के बाद मैंने सोचा कि हम अपने वुडन के टूल्स बना लें, तो इसलिए मैंने सबसे पहले अपना क्राफ्टिंग टेबल बना लिया और उसके अंदर 2 साइड वुडन टूल्स बना लिए, थोड़े मेरे भाई के लिए और थोड़े मेरे के लिए, जिसके अंदर एक सॉर्ड, एक्स, पिकैक्स और शवल आ जा रहा था। तो उसके बाद मैंने थोड़ा खाना इकट्ठा करने का सोचा, इसलिए मैंने जल्दी से अपना क्राफ्टिंग टेबल तोड़ा और बाद में थोड़े खाने की तलाश में सूअरों को मारा। जिसके बाद मेरे भाई का गेम ज्वाइन हो चुका था और मैं उससे थोड़ा दूर था, इसलिए बाद में मैंने उसका नेम टैग देख के पता कर लिया कि वो कहाँ है। तो मैं जल्दी से उसके बाद जाने लग पड़ा। उसके पास पहुँचते ही मैंने देखा कि अभी भी उसका गेम थोड़ा बहुत लोड नहीं हुआ था, तो मैंने उसके सामने थोड़ी बंदरों जैसी हरकतें की जिसलिए मुझे चाटे पड़े। तो बाद में मैंने उसको भी उसके वुडन टूल्स दे दिए सारे के सारे और हम दोनों आगे बढ़ने लग पड़े। आगे बढ़ते बढ़ते हमें एक केव मिली जहाँ पर हमने थोड़ा बहुत स्टोन खोदा और सामने उसके कोल भी था, तो हमने वो भी खोद लिया और हमारे पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खाना भी पड़ा हुआ था और मैंने वो खाना अपने भाई को दे दिया कि बाद में हम अपने उस खाने को कुक करके खा पाएँ, जिसके लिए हमें अभी भी एक फर्नेस चाहिए था। तो उसके पहले मैंने एक अपने स्टोन टूल्स बनाने का सोचा जिसमें आया एक सॉर्ड, एक्स और पिकैक्स और शवल। मेरे भाई ने अपने स्टोन टूल्स खुद बना लिए और अभी ये लकड़ी के टूल्स यूजलेस थे, इसलिए मैंने उन्हें ऊपर रख दिया। और फिर बाद में मेरे भाई को लकड़ी चाहिए थी, मैंने इसलिए उसको दे दी और फिर बाद में मैंने जल्दी से स्टोन खोद खोद के फर्नेस बनाने का सोचा। एक फर्नेस ऑलरेडी मेरा भाई बना रहा था और 2 फर्नेस हमारा काम आसान कर दे रहे थे, इसलिए मैंने जल्दी से एक और फर्नेस बना लिया और उसे अपने भाई के सामने लगा दिया और उसने उसके अंदर खाना रख के उसे इग्नाइट कर दिया और जिसके अंदर खाना बनने लग पड़ा। बाद में जल्दी जल्दी मैंने भी उसके अंदर कोल रख दिया और मेरे भाई ने उसके अंदर खाना लगा दिया और जब भी हमारा खाना बन गया उससे पहले हमने नाचने लग पड़े। नाचते नाचते हमारा खाना भी बन गया, इसलिए हमने जल्दी से अपना अपना खाना उठाया। मेरे पास थोड़ा कम खाना था, इसलिए मेरे भाई ने मुझे थोड़ा खाना दे दिया। खाना उठाने से पहले मैंने अपना फर्नेस तोड़ दिया हुआ था और बाद में खाना उठाने के बाद हमने इस केव से निकलने का सोचा। इसके पहले मैंने अपना क्राफ्टिंग टेबल तोड़ा और बाद में हम इस केव से निकलने लग पड़े। केव से निकलने के बाद हम थोड़ा एक्सप्लोरेशन करने लग पड़े कि आसपास जान ले क्या है। उससे पहले हमें एक भेड़ मिली जिसको हमने भगवान को प्यारा कर दिया। बाद में हम इस पहाड़ के नीचे उतरने लग पड़े ताकि हम जान पाए आसपास और क्या है। और पहाड़ के नीचे उतरने के बाद मेरे भाई ने एक छलांग मारी जिसके कारण उसका घुटना टूट गया, पर मेरा नहीं क्योंकि मैं थोड़ा बहुत प्रो हूँ। और बाद में हम आगे बढ़ने लग पड़े और हमें आगे दिखा कि आगे एक डेड एंड है, जिसका मतलब है कि आगे रास्ता ही नहीं था किसी और जगह जाने का और आगे से बहुत बड़ी रिवर निकल रही थी।
तो हमने उधर एक और शिप का उद्घाटन कर दिया। इसके बाद हमने उसका घोष और उसकी वूल चुरा ली और बाद में हमने सोचा कि हम इस गंगा के अंदर छलांग मार दें ताकि हम अगली और जा पाएँ जहाँ पर सवाना थी, और उधर बहुत ज़्यादा मोफ भी होने वाले थे। पर मेरे भाई का नेट उसके अंदर भी थोड़ा बहुत ख़राब हो रहा था रिवर के अंदर, इसलिए वो पता नहीं पानी के अंदर बैठ के कौन सा जाप कर रहा था। तो मैंने आगे बढ़ने का सोचा और पीछे पीछे मेरा भाई भी आ रहा था, पर इस जगह वो मेरे पीछे नहीं आया था क्योंकि वो और ही जगह चला गया था। जब इस जगह आया मैं तो मुझे पता चला कि मेरा भाई मेरे साथ आया ही नहीं है, तो मैं उसे ढूंढने लग पड़ा। तो बाद में मैंने सोचा कि मैं वापस जाके देखता हूँ वो कहाँ रह गया, तो मैं वापस जाने लग पड़ा। पानी के अंदर बहुत देर मंडराने के बाद मुझे दिखा कि मेरा भाई सामने वाले आइलैंड पे बकरियों का कत्ल कर रहा है जिससे हम एक बेड बना पाए। पर अभी भी मेरे पास इनफ वूल नहीं थी कि हम एक बेड बना पाएँ, तो हमने सोचा हम इस पहाड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं और इधर एक बढ़िया सा बेस बना लेंगे थोड़ी देर के लिए, जिसके अंदर हम कम से कम इस मोब से प्रोटेक्टेड रहें, नहीं तो रात को ये हमें कच्चा खा जाएंगे। ऊपर चढ़ के बाद में हम इस पहाड़ के अंदर छेद करने लग पड़े ताकि हम रात को इन मोब से प्रोटेक्टेड रहें, जिसके अंदर मैंने अपने भाई की मदद की। जल्दी जल्दी खोदने के बाद रात भी हो रही थी और हम अपना काम जल्दी जल्दी करने लग पड़े ताकि हम किसी से मर मुर ना जाएं। वैसे ये जगह जहाँ पर हम थे सवाना थी और इधर बहुत ज़्यादा मोब्स थे, तो इस रात के लिए हम इसी जगह रहने वाले थे, इसलिए हमने थोड़ा बहुत फर्नेस वगैरह लगा लिया और रोशनी के लिए मुझे कोल मिल गया जिसको मैंने तोड़ के थोड़ी बहुत टॉर्चेस बना ली। टॉर्चेस बनाने के बाद मैंने देखा कि उधर थोड़ा बहुत कोल और था, तो मैंने उसे भी खोद दिया ताकि हम बाद में और टॉर्चेस वगैरह और अपना खाना पका पाएँ। तो हमने देखा कि बाहर की पूरी रात हो चुकी थी और अब मोब्स स्पॉन होना शुरू कर देंगे। इसके लिए हम अपने आप को प्रिपेयर करने लग पड़े, थोड़ा बहुत नाच गाना करके ताकि आप लोग बोर ना हो। हमारे डांस के बीच बीच में एक क्रीपर आके बाहर फट गया था जिसने हमारे बेस के आगे खड्डा कर दिया था, तो फिर मैंने उस क्रीपर की खोदी हुई डर्ट चुरा ली। पता नहीं स्पाइडर को शायद वो अच्छा नहीं लगा, तो मैंने स्पाइडर को भी उसके पास भेज दिया और इसका जाला चुरा लिया। बाद में इसका एक और भाई आया तो हमने उसे मार के उसका जाला और उसकी आँख दोनों चुरा ली। फिर बाद में हम सुबह होने का वेट करने लग पड़े, पर बहुत देर वेट करने के बाद भी सुबह नहीं हो रही थी, तो हमारा टाइम पास कराने के लिए एक डायनेमो का फ़ैन आ गया जो हमारे पे दूर खड़े होकर निशाने लगा रहा था। तो बाद में मैंने उस डायनेमो के फ़ैन को लुढ़का दिया ताकि वो पबजी छोड़ के आगे पढ़ाई लिखाई भी करे, पर बीच में मेरे भाई ने मुझको ही लुढ़काने का सोचा जो कि एक गलती थी, पर मैं बच गया। बाद में उस मूर्ख ने मुझे बाहर भी बंद कर दिया, पर मैं डर्टी थी इसलिए तोड़ के अंदर आ गया और खाना खा के अपने आप को हील करने लग पड़ा। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद सुबह भी होने लग पड़ी थी, तो हमने जल्दी जल्दी से अपना माल तोड़ा सारा का सारा जो था फर्नेस और क्राफ्टिंग टेबल, और बाहर जाने लग पड़े जहाँ पर थोड़ी बहुत डॉट और पड़ी थी जो उस क्रीपर ने फोड़ी थी, तो मैंने वो भी चुरा ली। और फिर बाद में हमने एक और शीप को मारा और उसकी शीप की वूल और मीट दोनों चुरा लिया, पर अभी भी हमारे पास इनफ वूल नहीं थी कि हम एक बेड बना लें। बाद में हम एक आगे वाले आइलैंड की तरफ जाने पड़े जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा मूव्स दिखे, तो हमने उन सबको लुढ़का दिया जिसके अंदर थी 2 भैंसें और एक छोटी सी प्यारी सी चिकन जिसकी मौत का तमाशा दूर से बकरी देख रही थी, तो हमने इसको भी लुढ़का दिया और बाद में इसके पूरे ख़ानदान को भी लुढ़का दिया। और फिर बाद में ऊपर जाके हमें एक और शीप दिखी जो कि इसकी भाई बंधु थे, तो हमने उनको भी लुढ़का दिया और अब हमारे बेड का जुगाड़ हो चुका था। आज का ये एपिसोड हम इधर ही एंड कर रहे हैं क्योंकि हमको खाना खाना था, तो हमने इस पहाड़ के ऊपर खड़े होकर अपना मुंह दिखाकर इस एपिसोड को एंड कर दिया। सेकंड एपिसोड के लिए प्लीज़ लाइक कर देना और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए शुक्रिया। अगला पार्ट जल्दी आएगा, तो अगर दोस्तों आपको मेरा ये पहला एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। अगले एपिसोड में हम जल्दी मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।